गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। हमने फर्स्ट से 6 नंबर चैप्टर कंप्लीट किया था और अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। 7 नंबर चैप्टर है और उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ओके, इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट 6 चैप्टर में समझे थे। अब नेक्स्ट अपन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो से भी सिंबल किया जा सकता है नोट में। और टी रेशियो कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 आपके रेशियो होते हैं। इनको टी रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। और नेक्स्ट आपके इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज यूज होती है। वो आइडेंटिटीज कौन से? उस आइडेंटिटीज का स्टडी करें। आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा किसके अपोजिट होता है? कोसेक थीटा के। तो अपन इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और अपन इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोसेक और साइन का मल्टीपल कराएं तो कितना आ जाएगा? 1 साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट है आपके आइडेंटिटीज जो और फॉर्म में cos थीटा अपोजिट होते हैं sec थीटा के। ओके, तो इनको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, sec थीटा 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। sec और cos का मल्टीपल तो अपॉन इक्वल टू 1 cos थीटा मल्टीपल sec थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आती tan थीटा किसके अपोजिट होते हैं? 1 अपॉन cot थीटा के अपोजिट होते हैं। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इसमें क्या हो सकता है? 1 tan का मल्टीपल tan थीटा मल्टीपल cot थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अपने sec थीटा, आंसर सही है कि नहीं? ओके, सही हो। ये आपके अपोजिट भी हो सकते हैं और आइडेंटिटी भी हो सकते हैं। मतलब साइन किसके अपोजिट होता है? कोसेक के। और कोसेक किसके अपोजिट? साइन के। नेक्स्ट cos किसके? sec के। sec किसके अपोजिट? cos के। tan cot के। cot tan के अपोजिट होते हैं और जो अपोजिट होते हैं उनका मल्टीपल हो उसके इक्वल में क्या है? 1 आ जाएंगे। ये ऐसा लिखेगा sin थीटा और cosec थीटा, उनकी जगह पर क्या नोट कर सकते हैं? 1 नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट कुछ और आइडेंटिटी है वो देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट नंबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, ये कुछ आइडेंटिटी होते हैं। इन आइडेंटिटी का हम फंक्शन के अंदर प्रूव करने के लिए यूज होगा। वो किस फॉर्म में यूज होता है उस फॉर्म में अपन इनको यूज करेंगे। नोट कीजिए।
नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे लिखा है इफ थीटा थीटा के लिए आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड टेक थीटा इक्वल इसके इक्वल में फाइंड करना टेक थीटा के इक्वल में फाइंड करना साइन को भी टेक थीटा के इक्वल में लाना है cos को भी टेक थीटा के इक्वल में tan को भी टेक थीटा के इक्वल में क्या होता है और cos tan सारे टेक कोसेक को सबको tan थीटा के टेक थीटा के इक्वल में लेके आता है। ओके ये क्वेश्चन ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके आगे चलेगा तो सबको किसके इक्वल में लेके आना है टेक थीटा के इक्वल में लेके आना टेक थीटा तो क्वेश्चन आप नोट कर लेना तो बी नाउ देयर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी दिए हैं तो sin थीटा के इक्वल टू sec थीटा किस फॉर्म होगा वो अपन नोट करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin का स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा और ये रूट के अंदर चल रहा है 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब अपन को ये किसके इक्वल में sin थीटा के इक्वल में cos थीटा आया मतलब अपन किसके इक्वल में चाहिए इक्वल में sec थीटा चाहिए तो sin cos किसके ऑपोजिट होता है cos ऑपोजिट होता है sec के ऑपोजिट होता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा नोट कर सकते हैं क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है। आइडेंटिटी नोट की अब इसमें sin थीटा इक्वल एलसीएम ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा का इसको अपन रिमूव कर सकते हैं अपॉन वाले को और यहाँ sec थीटा भी नोट कर सकते हैं तो sin थीटा इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। ओके sin थीटा को sec थीटा के फॉर्म में किस फॉर्म होगा फिर then tan cos थीटा और रेशियो को नोट करना है फर्स्ट हो गया फिर cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा के अपोजिट होता है डायरेक्ट हो गया then tan थीटा को किस फॉर्म में करना है sec थीटा को फर्स्ट ये आपके हो गया ये फर्स्ट यहाँ से दूर और सेकंड ये थर्ड 1 plus we now get 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Okay अब इसको अपन रिमूव कर सकते हैं tan square theta sec square theta minus 1 अब tan theta की स्क्वायर का अपन को sec theta चाहिए तो tan theta और रूट के अंदर मिल जाएगा sec square theta minus 1 अब फर्स्ट नंबर cos theta को किसमें चेंज करना है sec theta के अंदर तो cos थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा यही होता है इसका होगा अपोजिट tan के तो tan की वैल्यू यहाँ क्या है tan थीटा अपॉन sec थीटा रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नॉट कर सकते हैं तो cos थीटा 1 अपॉन रूट sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब प्लस कौन सा होता है sec का तो सही होगा नेक्स्ट इस नंबर cosec स्क्वायर थीटा कौन सा cosec थीटा इसको आपको किसके अंदर चेंज करना है किसके अंदर sec के अंदर तो cosec इसके अपोजिट होता है 1 अपॉन sin थीटा के और sin थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है अपन इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन दे देते हैं सेकंड इक्वेशन थर्ड इसमें इक्वेशन कौन सी यूज की है using by equation third मैथ अब इसमें कौन सी इक्वेशन यूज ले रहे हैं using by equation first क्या हो जाएगा sin थीटा की जगह वैल्यू पुट अप कर देंगे cos sec थीटा अपॉन में रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन
sec थीटा। अब इसको रिव्यू करेंगे, अपोजिट कर देंगे, sec cosec थीटा इक्वल sec थीटा अपॉन में रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गया, वर्क कंप्लीट। ये नोट कीजिए। टू नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट cos square theta plus cos square theta cos square theta is equal to cos square theta। इसको आपको एलएचएस और आरएचएस साइड लेनी, क्योंकि उनमें से वन साइड को आपको लेके और उसको सॉल्व करना और सेकंड साइड फाइंड करना है। तो इसमें से अपन साइड ले लें एलएचएस cos square theta plus cos square theta cot square theta। ओके, अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है? cos square theta कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे cos square theta अंदर 1 प्लस cot square theta। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको ये मैंने नोट किया है। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसकी जगह पर मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा पर cot स्क्वायर थीटा, इससे अपन को फाइंड नहीं होगा, तब आपको क्या करना है? वापस cos स्क्वायर थीटा और इसको चेंज कर दो cos को sin और cos में, तो इसका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब इनका क्या ले लो? एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा एलसीएम sin स्क्वायर, और इधर आप क्या जाएंगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ये आइडेंटिटी आपको इस क्वेश्चन में जो साइड की जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो आपको नोट करनी है, वो आपके प्रोग्राम में सच्ची बताता है। उससे पता चलता है कि आपको ये चीज का नाम है, रचा हुआ नहीं है। cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह 1 नोट किया, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या आया? cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin क्या होता है? cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा एट दी इंक्लूडेड या के कंपेयर नॉट यूजिंग। Next is problem फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके। प्रूव दैट sec थीटा 1 माइनस sin थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1। ओके, तो इसमें आपको एलएचएस साइड नोट करेंगे बस, और एलएचएस साइड 1 माइनस sin थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करना? फर्स्ट इससे सॉल्व करते समय आपको देखना है कि इसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या? कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यदि आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो उसको tan cot और sec होते गए उसको आप किसमें चेंज कर दो? sin और cos में चेंज कर दो। जो भी फंक्शन आता है उसको sin और cos में चेंज कर दो। कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो इसमें मैं जो sec और tan है उसको किसमें चेंज कर देना? sin और cos में
चेंज करना है। तो किसमें cos किसका हो जाएगा 1 upon cos थीटा और sin का 1 minus sin थीटा रहेगा। नेक्स्ट sec थीटा को 1 upon cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को किसमें कर दे sin और cos में। अब इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा 1 upon cos थीटा और 1 minus sin थीटा। नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट में या cos थीटा क्या आ गया एलसीएम और cos थीटा एलसीएम आ गया 1 प्लस sin थीटा। ओके अब इधर एक 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा। तो इसमें एक आपको फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है? कौन सा फार्मूला है या एनएससी कर लिए आपके एनएससी कर लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b या a माइनस b और a माइनस b और a प्लस b a प्लस b। तो इनको अपन क्या नाम करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके और cos का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस 1 का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। ओके नेक्स्ट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का तो 1 स्क्वायर होता है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पर नेगेटिव यूज ले सकते हैं, कौन से नेगेटिव sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल 1। तो इनको अपन किसकी करते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये यूज होते हैं। तो इसे नॉट कर दो, इसकी जगह क्या नॉट कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल इक्वल 1 and 3 आरएसएस साइन फाइंड हो गए नॉट कीजिए। नंबर आपको टाइप करना है नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। लोड के अंदर दे लिखा है 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके इसको आपको दोनों साइड लिखना है 1 रूट के अंदर 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके अब अपन को इसमें एलएचएस साइड है नॉट करके सॉल्व करना है। एलएचएस 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। किसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीपल कराएं तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीपल करूंगा किससे 1 इनको ब्रैकेट में नोट करता हूँ 1 माइनस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा से। ओके मल्टीपल कराया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नोट कर देना 1 माइनस sin थीटा मल्टीपल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और दोनों को मल्टीपल करा दिया।
अब इधर एक ना इसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अपॉन में a प्लस b, a माइनस b के आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो रही है, दोनों ये यूज ले रहे हैं। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों साइन में तो पावर a बन जाएगी और डैश अपॉन में 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी जगह अपन यूज ले सकते हैं, मैं आइडेंटिटी नोट कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या नोट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी और ये रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब cos थीटा का दोनों में सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिवाइड 1 अपॉन cos थीटा और माइनस साइन अपॉन cos थीटा। ओके, 1 अपॉन cos थीटा अपोजिट होता है sec थीटा के और sin अपॉन tan क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा। ये आपको क्या आगे से साइड ले लेती है, तो ये प्रूफ हो गया नहीं प्रूफ है डॉट के। तब करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा और प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल में tan थीटा प्लस cos थीटा। ओके, एलएचएस साइड नोट करते हैं, रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा। तो करते हैं, इसमें कुछ आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या नहीं यूज हो रही है आइडेंटिटी, तो इसमें डायरेक्ट कर दो, sec और cos को किसमें चेंज cosec को किसमें कर दो, sin और cosec में चेंज कर दो। ये चेंज करके 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम फिर इसमें नोट कर देते हैं 1 की जगह cos का इसमें cos 1 टाइम और तो क्या मल्टीपल हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसी जगह क्या नोट कर सकते हैं अपन 1 नोट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट इसमें 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर है, दोनों का पावर 2 है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। अब इसकी जगह के लिए अब अगेन वापस 1 के लिए नॉट कर सकते sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा और cos थीटा। अब इसमें सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin
साइन थीटा और cos थीटा। साइन 1 से ये 1 साइन कैंसिल हो गया, ये cos से 1 इसका 1 cos से लग गया, क्या बचा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन अपॉन cos इक्वल tan थीटा प्लस cos अपॉन साइन cos थीटा। ये आपको ये के कौन सी साइड आर के साइड इन प्रूफ से ये आपके क्वेश्चन प्रूफ हो गए। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर आपको सॉल्व करना है। नंबर क्वेश्चन है आपने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 2 sec थीटा। ये आपको फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले स्टेप में एलएचएस नोट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, इनको ब्रैकेट के अंदर नोट करना ताकि सॉल्व करते समय कंफ्यूजन न आए। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इनका एलसीएम नोट करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। अब cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसका 1 इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। फिर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल और cos थीटा से मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है a प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस e का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नोट करते हैं। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 साइन थीटा, फिर नेक्स्ट cos 1 का मल्टीपल 1 हो जाएगा प्लस cos फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। नेक्स्ट अब इसी जगह पर डेरिवेटिव ले सकते हैं। एक कौन सा डेरिवेटिव लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, इनकी जगह नोट कर देते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। 1 प्लस 1 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। 1 माइनस प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, लेफ्ट क्या है लेफ्ट 2 अपॉन cos थीटा। cos थीटा किसका अपोजिट होता है sec थीटा के। sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा नॉट कर सकते हैं, इसका यूज ले लेते हैं 2 और ये
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। Prove that sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एलएचएस नोट करते हैं। sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसकी पावर 4 है तो इसको 2 मल्टीपल 2 भी नोट कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर फिर cos स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। नेक्स्ट इसको चेंज करते हैं। अब इसमें देखिए कैसे चेंज करें a प्लस b और a माइनस b इक्वल a इक्वल माइनस b इक्वल ये बन रहा है। ये a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इनको ऐसे फॉर्म में नोट कर सकते हैं। इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b a माइनस b नोट कर सकते हैं। ओके, नोट करते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और सेकंड ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसमें तो कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है और इसमें एक कैंसिल हो रहा है sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस में इसी जगह पर क्या नोट कर सकते हैं 1 नोट कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसी जगह 1 नोट कर दिया और इसको वापस अपन क्या करते हैं ये एडेंट लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नोट करते हैं 1 मल्टीपल sin थीटा प्लस cos थीटा फिर वापस इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में सेम का सेम ही रहेगा sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। sin माइनस cos sin माइनस cos कैंसिल sin प्लस cos थीटा sin प्लस cos थीटा कैंसिल। इसको क्या है 1 यही आपने प्रूव हो गया ये प्रूव है। ओके, एक बार वापस समझा देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन प्रूव दैट sin की पावर 4 माइनस cos की पावर 4 अपॉन द sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एलएचएस साइन नॉट की 10 एलएचएस साइन नॉट करके फिर इसकी पावर 4 लगे तो 4 को 2 मल्टीपल 2 के अंदर डिवाइड कर मल्टीपल कर सकते हैं। तो 2 sin स्क्वायर थीटा और इसकी पावर लगा देंगे इसको भी साइन करते क्या फिर इसमें a प्लस b a माइनस b का एडेंट यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू अपॉन में भी a की वैल्यू और b की वैल्यू अपन नोट करके कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के एडेंट यूज करके इसकी वैल्यू क्या नोट कर सकते हो 1 नोट कर सकते हो। ओके, फिर वापस इसके अंदर वापस वही a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में नोट कर सकते हो। तो 1 मिक्सचर हो गया फिर इसका sin sin थीटा प्लस cos थीटा sin माइनस cos तो ये कैंसिल sin प्लस sin और ये प्लस कैंसिल बचा क्या 1 सही प्रूफ ये आपके हो गए 7.1 के 10 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।